Good afternoon, 5th class students. Myself Rajinanda, your SST teacher. Students, जैसे कि हम लोग लेसन नंबर 11 लिव लॉन्गर एंड हेल्दियर रीड कर रहे हैं। कल हमने इसमें कुछ मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा जिनसे हम ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स और उनके डिसीज़ेस के बारे में जानते हैं। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 70 न्यू मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट के नए तरीके आए उनके बारे में जानेंगे। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल बिलीव दैट द डिसीजेज वर कॉज्ड बाय द एविल स्पिरिट्स। प्राचीन समय में लोग विश्वास करते थे कि कोई भी जब बीमार होता था या बीमारी फैलती थी तो उसका कारण बुरी आत्माओं को या आप कह सकते हो अंधविश्वास को माना जाता था। उसके पीछे बुरी आत्माओं को ब्लेम किया जाता था कि उनकी वजह से हमारे यहाँ पर बीमारी फैली है या कोई बीमार हुआ है। ग्रेजुअली पीपल लर्नड मोर अबाउट बॉडी। धीरे धीरे लोगों ने शरीर के बारे में जाना या सीखा। इट्स फंक्शंस एंड कॉजेज़ ऑफ डिसीजेस, कि बॉडी के क्या फंक्शंस कार्य होते हैं और उनकी बीमारियों के क्या कारण होते हैं। न्यू मेडिसिन्स वर डेवलप्ड। कई तरह की नई दवाइयाँ भी बनाई गई, विकसित हुई। इवन फैटल डिसीजेज हैव बीन क्योर्ड बाय द यूजेस ऑफ सर्टेन मेडिसिन्स। यहाँ तक कि घातक बीमारियाँ उनके लिए, उनसे बचने के लिए भी हमने कई दवाइयों का प्रयोग किया। जैसे कि आगे बता रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ क्यूनिन चेंज्ड द सिनेरियो एज फार एज मलेरिया इज़ कंसर्न्ड। क्विनिन जो है वो एक मेडिसिन का नाम ही है कि इसकी खोज हुई जिसने मलेरिया एक बीमारी थी जो प्राचीन समय में फैली थी, तो उसके बारे में लोग सोचते थे कि बस इतना फैला कि उसका कोई इलाज नहीं था। उस टाइम कोई मेडिसिन नहीं थी, लोग मर रहे थे। तो उस मलेरिया जैसी बीमारी के प्रति परिदृश्य कह लीजिए, सिनेरियो का मतलब होता है परिदृश्य, के उसके लिए भी लोगों के माइंड चेंज हो गए जब हमने क्विनिन मेडिसिन की डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट है यूकलिप्टस कंट्रोल्ड मैनी डेथ्स कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक तरह का बुखार ही होता है बच्चों, जिसके कारण कई लोगों की डेथ हो गई थी, लेकिन इसको भी कंट्रोल किया गया यूकलिप्टस मेडिसिन के द्वारा। नेक्स्ट है द वंडर ड्रग पेंसिलिन discovered by Alexander Fleming in 1928 helps to prevent the growth of bacteria in the body. Alexander Fleming थे जिन्होंने पेंसिलिन नामक एक मेडिसिन बनाई थी। जो पेंसिलिन अद्भुत दवाई थी ये, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है, बैन है, क्योंकि इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए। अब आप कहेंगे पेंसिलिन बीमारी क्या है। पेंसिलिन में बेटा ये जैसे गांठ की बीमारी, बॉडी के अंदर कहीं पे कुछ गांठ बन जाती हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, पेंसिलिन मेडिसिन थी जिसे डिस्कवर किया गया था, ठीक है। जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, कई बीमारियां हो जाती हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए पेंसिलिन नामक मेडिसिन डिस्कवर की गई थी। किनके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एन एंटीबायोटिक हैज़ क्योर्ड फैटल डिसीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस। अब जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये एक एंटीबायोटिक है जो कि प्रतिरोधक क्षमता होती है किसी भी बीमारी से, डिसीज़ से लड़ने के लिए। किसी मेडिसिन में एक क्षमता होती है, तो उसी के लिए एक स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक मेडिसिन थी जो ट्यूबरक्लोसिस नामक भयानक बीमारी से बचाती है, ठीक है। नाउ वी हैव ए वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक एम्पिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन एक्सेट्रा. These drugs are used to control the killer disease like plague, smallpox और cholera etc. अब हमारे पास कई तरह के एंटीबायोटिक्स हैं, उनकी कई वैरायटी हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन आदि। इन ड्रग्स का, इन दवाइयों का प्रयोग हम घातक बीमारियों जैसे कि प्लेग, स्मॉलपॉक्स होता है चेचक, क्लोरा होता है हैज़ा आदि घातक बीमारियों से बचने के लिए, कंट्रोल करने के लिए करते हैं इन एंटीबायोटिक्स का यूज़।
इसके बाद नेक्स्ट आता है सर्जरी। सर्जरी बेटा इसे हिंदी में शल्य चिकित्सा भी बोला जाता है। आज तक आप इसे सर्जरी को ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं कि ऑपरेशन को हम सर्जरी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई डिसीज़ हमारे इंटरनल बॉडी में होती है तो हम उसके चीड़ फाड़ करके पुराने समय से उस पार्ट को काट के उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम होती थी उस चीज़ को सॉल्व किया जाता था। तो उसी के लिए है ये। सर्जरी वाज प्रैक्टिसाइज इन इंडिया इवन इन एंशिएंट टाइम्स। जो सर्जरी है वो भारत के अंदर प्राचीन समय से प्रयोग की जाती है होती है। सर्जरी इज़ अनदर नेम फॉर ऑपरेशन। सर्जरी का दूसरा नाम ऑपरेशन भी है। द डॉक्टर्स हु परफॉर्म सर्जरी आर कॉल्ड सर्जन्स। जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं उनको सर्जन्स कहा जाता है। सर्जरी इज़ द ऑपरेशन ऑफ द बॉडी टू कट ऑफ डैमेज्ड और डिसीज्ड पार्ट। सर्जरी क्या है? ऑपरेशन है शरीर का काट कर डैमेज या जो हमारा बीमारी वाला हिस्सा है जहाँ पे बीमारी होती है, रिप्लेसिंग इट बाय द हेल्दी वन गिवन बाय अ डोनर, जिसे कि हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसके बदले में दूसरी कोई भी हेल्दी, कोई अगर हमें कोई डोनर है, कोई चीज़ कोई दान करता है, या बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं कि जब कोई डोनर उस चीज़ को हमें देता है, जैसे कि आँख का हो गया या किडनी के लिए, तो रिप्लेस की जाती है। ठीक है। डू यू नो सर्जरी वॉज नॉन टू द इंडियन पीपल इवन इन एंशिएंट टाइम्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोग प्राचीन समय से ही सर्जरी के बारे में जानते हैं। टू ग्रेट इंडियन सर्जन्स सुश्रुता एंड चक्र अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन देयर बुक्स। हमारे भारतीय सर्जन हैं दो बहुत ही महान सर्जन, जिनका नाम है सुश्रुत और चरक, जिन्होंने कई प्रकार की अपनी बुक्स में ऑपरेशन के बारे में बताया है। ठीक है, किस प्रकार के कई प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं ना, तो उनको अपने बुक में इन दोनों ने, चरक और सुश्रुत ने, सर्जन है जो, इन्होंने लिखा है। नाउ द सर्जरी इन मॉडर्न हॉस्पिटल्स इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन्स। अब जो है मॉडर्न हॉस्पिटल में, जो आधुनिक अस्पताल हॉस्पिटल खुल गए हैं, उनमें सर्जरी किससे की जाती है? इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और मशीनों से। In 1847, Dr. Simpson discovered chloroform, an anesthetic substance which makes a person unconscious for some time. 1847 में एक डॉक्टर थे सिम्पसन, जिन्होंने डिस्कवर किया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आप जानते हैं, सुंघा देते हैं तो कुछ टाइम के लिए ह्यूमन जो है, इंसान, वो बेहोश हो जाता है। तो उन्होंने ही क्लोरोफॉर्म का डिस्कवरी की, जिससे कि हम पर्सन को बेहोश, कुछ समय के लिए बेहोश कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट्स आर द ऑपरेशन इन विच आर डैमेज्ड ऑर्गन लाइक किडनी और हार्ट इज रिप्लेस्ड बाय द हेल्दी वन। ट्रांसप्लांट आर द ऑपरेशन, एक तरह से ऑपरेशन है ट्रांसप्लांट करना। डैमेज ऑर्गन, आपके बॉडी के अंदर कोई अंग जो डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जैसे कि किडनी या हार्ट, तो उसको बदला जाता है किसी स्वस्थ व्यक्ति के किडनी या हार्ट से, उसे ट्रांसप्लांट कहा जाता है। इन ग्राफ्टिंग स्किन कैन बी अटैच टू द पार्ट ऑफ बॉडी विच हैज़ लॉस्ट इज स्किन। ग्राफ्टिंग भी एक तरह की सर्जरी है जिसके अंदर हम स्किन लॉस हो जाता है, जैसे कोई जल जाता है बच्चों, तो उसकी स्किन जल जाती है तो उसके ऊपर स्किन लगाना। ठीक है, उसके ऊपर स्किन लगा के उसके बॉडी पार्ट को दोबारा से बना देना, उसे ग्राफ्टिंग का नाम दिया गया है। जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी भी आप सुना होगा आपने। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ नेक्स्ट क्लास में आप इसको रीड ज़रूर करिएगा। ठीक है बच्चों, और इसके बेस पे आप इसका बुक वर्क देख सकते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर ई है, राइट 2 लाइन्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। लैनाक, गैलीलियो, एंटीबायोटिक और सर्जरी, इनके बारे में आपको 2-2 लाइनें लिखनी है बच्चों। बुक में से ही आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन ई और जी, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये कुछ इन्वेंटर्स हैं। इन्वेंटर्स के नाम और उनके द्वारा की गई इन्वेंशंस को लिखना है आपको। इन्वेंटर पहले आविष्कारक का नाम और उनके द्वारा की गई खोज का नाम। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन ई और जी आप प्लीज़ बुक में ज़रूर करें। ओके।